ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और हमारे शेयर कैपिटल के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो आई हैव ब्रॉट यू 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन दिस चैप्टर ऑन दिस टॉपिक। अ कंपनी में इशू द शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और बाय ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। कंपनी किसी भी तरह से ये सब कर सकती है, अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। नाउ पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या होता है, मतलब जब आप पब्लिक से शेयर्स इशू करते हैं, पब्लिक से सब्सक्राइब करवाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इशू प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशन, मेक अलॉटमेंट, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। When appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application, it is called। अब जब कोई एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन दी है शेयर्स के लिए, तो उसको जब हम शेयर्स देते हैं, when we give him shares, appropriation of certain number of shares, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट। जब आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसके बाद कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली या तो आपको शेयर्स अलॉट कर देती है और या फिर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देती है, जिसे कहते हैं रिजेक्ट करना। तो क्योंकि आपको शेयर्स मिल रहे हैं, तो इसलिए इसे बोलेंगे अलॉटमेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड एट 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि इतनी एप्लीकेशन जो है, इतना सब्सक्राइब शेयर आपका इशू होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कंपनी ने अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया है 1 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है, अब पब्लिक का रिस्पॉन्स थोड़ा ल्यूक वार्म है, तो मिनिमम है 90% अगर इसका पब्लिक अप्लाई करती है, मतलब अगर आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो मिनिमम 90,000 शेयर्स के लिए हैं, तब तो कंपनी विल बी अलाउड टू गो फॉर अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट कर सकते हो। सो आपको 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है, 95 की आती है, 98 की आती है, 1 लाख की आती है, 1.5 लाख की आती है, यू कैन गो फॉर अलॉटमेंट। बट अगर इस 90% से नीचे एप्लीकेशन आ गई, मान लो पब्लिक ने सिर्फ 85,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो फिर आप शेयर अलॉट नहीं करोगे। इसलिए इसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि अलॉटमेंट के लिए इतना मिनिमम ज़रूरी है कि सब्सक्राइब हो जाए आपका इशू। इट इज़ 90% ऑफ द टोटल इशू। नेक्स्ट है ध्रुव लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। पब्लिक अप्लाइड फॉर 5 लाख शेयर्स। तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी। अब कई बच्चे होते हैं ना जो टेक्निकली चलते हैं कि अच्छा जी 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो अलॉट कर दो। नो, हमारा एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। तो क्योंकि पब्लिक से आप 6 लाख शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मांग रहे थे, ऑफ़र कर रहे थे, तो इसका 90% कितना बनता है, 5,40,000। अगर 5,40,000 की एप्लीकेशन आएंगी तभी अलॉटमेंट होगी। तो इस केस में क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 90% से कम है, नो अलॉटमेंट, ठीक है। नाउ वन ऑफ द कंडीशंस इन एडिशन टू अदर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की एक मेन कंडीशन क्या है, बाकी तो जितनी हैं वो सब हैं ही, पर इसकी मेन कंडीशन क्या है, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, फुल सब्सक्रिप्शन या फुल पेमेंट ये सब ज़रूरी नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज़ रिलेटेड टू विच कैपिटल। अब ये 90% किसका है, इट इज़ ऑफ द इशूड कैपिटल। जितना आप इशू कर रहे हो, मान लो आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ से 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। प्रेजेंटली आप इशू कर रहे हो, यू आर ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन से 60,000 शेयर्स, ठीक है। तो आप इतना ऑफ़र कर रहे हो, तो जितना आप ऑफ़र कर रहे हो उसी का 90% जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमेशा कैलकुलेट होती है जितना ऑफ़र किया गया, जितना कैपिटल इशू करना है। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ इन द नेचर ऑफ। तो शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपका जो शेयर पर्सन्स हैं वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, अभी वो आपके शेयर होल्डर नहीं बने हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस आएंगी, फिर टोटलिंग होगी, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक होगी, उसके बाद फिर अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा, तब वो आपकी कैपिटल बनेगी। अभी के लिए इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है एज़ पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। तो एप्लीकेशन मनी कितनी मिनिमम रखनी होती है, इट इज़ मिनिमम 5%। तो आप 5% से कम पे एप्लीकेशन मनी नहीं रख सकते हो।
नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है एज पर द कंपनीज एक्ट टेबल एफ, 10% पर एनम। कॉल्स इन एरियर पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज होता है। नाउ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज शोन इन द बैलेंस शीट, तो कॉल्स इन एरियर कहाँ शो होती हैं? दीज आर शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द इशूड कैपिटल और एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है, और एडिशन और एसेट्स। तो ये होती है एज अ डिडक्शन फ्रॉम दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आपकी कैपिटल में से कम होता है। देखो कैपिटल का सीक्वेंस है, ऑथोराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। ऑथोराइज का मतलब मैक्सिमम कैपिटल जिसके विद आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है। इशू का मतलब आपने कितनी पब्लिक को इशू करना चाहिए है, और सब्सक्राइब का मतलब होता है जितनी पब्लिक ने ली है, तो जितनी आपने पब्लिक को दी है, ये लास्ट होती है हेडिंग, ठीक है। तो इसी में से हम कॉल्स इन एरियर्स माइनस करते हैं, ठीक है। नाउ एज पर टेबल एफ द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे कितना होता है? 12%, ये याद रखो। एरियर पे 10%, एडवांस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ABC Limited issued 40,000 equity shares of 20 each, okay, so 40,000 shares of 20 rupees par value, payable 5 plus 7 plus 8, 5 application, 7 allotment, 8 call money. कंपनी कॉल्ड ऑल दी अमाउंट्स, तो सारे कॉल कर लिए, सबको टिक कर देते हैं। एंड रिसीव द सेम एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 250 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो यहाँ पर हमें एक अलॉटमेंट और कॉल मनी 250 शेयर्स पे नहीं मिली। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 150 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल मनी, और एक ने 150 शेयर्स पर अपने फाइनल कॉल मनी नहीं दी है। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर? तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा वो हमें क्लियरली दिख रहा है। अलॉटमेंट हमें 250 शेयर्स पर नहीं मिली, और कॉल मनी हमें कितनों पर नहीं मिली? 250 प्लस 150, 400 शेयर्स पर हमें ये कॉल मनी नहीं मिली। सो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया? 4950, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल एरियर्स। इसी चीज़ को स्टूडेंट्स कई बार बच्चे आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो। अब 250 शेयर्स हैं जिस पर आपको अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं मिली है, ठीक है ना। अलॉटमेंट 7 और कॉल मनी 8, सो आपको टोटल 15 रुपीज़ नहीं मिले। और 150 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको कॉल मनी नहीं मिली है, ठीक है ना। सो आप इसे शेयर वाइज भी कर सकते हो कैलकुलेट, और आप इसको कॉल्स के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, जैसे आपको कन्वीनियंट हो या जैसे आपको समझ में आता हो। नाउ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आपको एडवांस में मिल गया है, ठीक है। सो ये क्या होता है? इट इज़ शोन एज अ सेपरेट लाइबिलिटी, इट इज़ शोन अंडर द हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। यहाँ पे हम इसको अलग से शो करते हैं। इट इज़ नॉट अवर एसेट, और ना ही ये हमारी कैपिटल में एडजस्ट होती है, क्योंकि कैपिटल का बेसिकली बच्चे मतलब होता है कि जो कैपिटल हमने पब्लिक से मंगा ली, तो ये तो एडवांस है, आपने तो मांगा नहीं, पब्लिक ने दिया है ना, आपने नहीं मांगा है, तो इसलिए इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल। सेकेंडली, ये आपके पास पब्लिक से एक्स्ट्रा मिल गया है, सो इन केस अगर आपकी कंपनी कंटिन्यू नहीं करती है तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो इट्स अ लाइबिलिटी। तो ये सेपरेटली इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15, following amounts are payable on issue of shares of 10 rupees by a company, okay, 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call। तो बैलेंस कितना होगा? अगर ये टोटल 10 है तो आप कितना मंगा चुके हो? 2 + 3 + 2, सो बैलेंस हो गया 3 रुपीज़, तभी ये टोटल 10 हो जाएगा ना। नाउ एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। तो एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे की है। इसका मतलब एक्स ने अपने 500 शेयर्स पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे नहीं की। वाई होल्डिंग 400 शेयर्स डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल, और वाई ने फाइनल कॉल पे नहीं की है। सो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज़ यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, और यहाँ आपको 900 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मतलब 2700 रुपीज़ नहीं मिले। सो टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मिला के 3700 आपको नहीं मिला है। Okay, so C is the correct answer. Now question number 16. Super Limited issued 40,000 shares of 100 each payable 20 on application. तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 40,000 shares of 100 rupees each payable 20 on application on 1st July, 30 on allotment 1st Feb
ओके, अगर डेट दे रखी है तो कोई पर्पज़ होता है, उसे हमें लिख लेना चाहिए। 1 जुलाई एंड बैलेंस ऑन 1 मार्च 2014, तो बैलेंस कितना होगा, 100 रुपीज़ का शेयर है, 70 यहाँ तक कॉल कर लिए तो 30 रुपीज़ का बैलेंस है। ठीक है। शिव अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे नहीं की अपने शेयर्स पर। नाउ सेकेंड कॉल वाज मेड एंड ही पेड फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विद सेकेंड कॉल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो उसने ये वाला जो पैसा है यहाँ उसने पे कर दिया प्लस इंटरेस्ट भी दे दिया। सो ऑल द सम इज़ रिसीव्ड, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा। अब टोटल अमाउंट क्या होगा, एक तो आपको फाइनल कॉल मिलेगी कि फ़ाइनल कॉल आपने मंगाई है तो 40,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली आपको फ़ाइनल कॉल मिल गई 12 लाख की। इसके अलावा जो फर्स्ट कॉल का एरियर है वो भी आपको मिल जाएगा। 5,000 शेयर्स पर 20 रुपीज़ इस पर्सन ने नहीं दिए थे ना, तो ये भी आपको मिल। एरियर्स के साथ साथ अब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सो एरियर का अमाउंट था 1 लाख, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट का रेट होता है 10%। सो कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको कॉल देनी थी जुलाई में, 1 जुलाई 2013, और आप पे कर रहे हो 1 मार्च को। सो 6 मंथ्स इस ईयर के और 2 मंथ्स 2014 के भी पास हो गए हैं। सो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सो ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सो ये आ गया 6,667। सो 13,06,667 रुपीज़ आपको टोटल अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ कॉल एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर ऑन 1 नवंबर 2018। उसने नवंबर में ही आपको पे कर दिया एडवांस में, वेयर एज कॉल वॉज ड्यू ऑन 1 मार्च 2019, तो आप पे कर रहे हो 1 नवंबर 2018 को, वेयर एज इट शुड हैव बीन पेड ऑन 1 मार्च। तो कितना पहले पे कर रहे हो, कितना एडवांस है, एडवांस का मंथ कितना है, देखो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप 4 मंथ्स के लिए एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट है 6,000 इंटू 5, 30,000 रुपीज़ आपने एडवांस में पे किया, तो कॉल्स में एडवांस का रेट होता है 12%। सो फॉर 4 मंथ्स ये सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 1200 रुपीज़। सो आपका आंसर हो जाएगा 1200 रुपीज़, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ए लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 50,000 शेयर्स। अब मेरी हैबिट है कि मैं ना इसको शॉर्टकट में लिख लेती हूँ। अब ये 100 कैसे बना, 15 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स। तो बैलेंस कितना है, 40 रुपीज़ तो यहीं तक हो गए। तो 100 में से अगर आप 40 अभी तक मांग चुके हो तो 60 का बैलेंस है, तो 60 बैलेंस की 2 कॉल्स हो गई 30। ओके, कंपनी हैज़ कॉल्ड अप टू फर्स्ट कॉल ओनली। कंपनी ने अभी यहीं तक पैसा मंगाया है, यहीं तक कॉल्ड अप है। ठीक है, अभी ये नहीं मांगा। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द मनी एक्सेप्ट अनिल होल्डिंग 1000 शेयर्स हु पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पर 1000 शेयर्स पर हमें एप्लीकेशन मनी को छोड़ के और कुछ नहीं मिला, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली। सो हाउ मच विल बी दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, 50,000 शेयर्स हैं, 100 ईच है, बट कितना कॉल्ड है, 70 कॉल्ड है। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 50,000 शेयर्स ऑफ 100 है, लेकिन हमें कॉल्ड अप लिखनी होती है, तो ये हो जाएगी 35 लाख की। ठीक है, लेकिन इसमें से हमें कॉल्स इन एरियर माइनस करने हैं। तो कितने कॉल्स इन एरियर हैं, अब ये इसके 1000 शेयर्स पर 25 प्लस 30, 55 रुपीज़ उसने पे नहीं किए, तो 55,000 हो गए आपके कॉल्स इन एरियर, वो यहाँ से माइनस होते हैं। ठीक है। सो 34,45,000 आपका आ जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। कॉल्स इन एरियर हमेशा माइनस करके बताते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक्स लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 5,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पब्लिक अप्लाइड फॉर 5 लाख शेयर्स। तो ये शेयर इशू हो गए होंगे, 90% की कंडीशन पूरी हो रही है। सो आपके 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच, 8 कॉल्ड। इसमें वो कह रहा है कि कॉल्ड अप अमाउंट इज़ 8, इट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम गुलाब। अब कितना पैसा हमें इसमें मिल रहा है, गुलाब एक पर्सन है हु होल्ड्स 4,000 शेयर्स एंड हैज़न पेड एप्लीकेशन
पेड आफ्टर एप्लीकेशन मनी, उसने एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ पे की, उसके बाद कुछ भी पे नहीं किया, तो टोटल 8 में से उसका 6 रुपीज़ अनपेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सियाली हु होल्ड्स 1000 शेयर्स, अब उसके 1000 शेयर्स हैं, हु हैज़ पेड ओनली 6 रुपीज़ पर शेयर, तो इसने 6 पे किया है, क्योंकि आपने 8 कॉल किया था तो आपके 2 रुपीज़ अनपेड है। ठीक है, सो अब कितना हो गया हमारा, गोपाल के शेयर आगे बोल रहे हैं फोरफिट हो गए। भाई ये शेयर अगर आप फोरफिट कर लेते हो तो जो चीज़ फोरफिट होती है वो अब पब्लिक के हाथ में नहीं रही, इसका मतलब अब आपके जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है वो 4,96,000 शेयर्स रह गई। सो दिस इज़ योर शेयर्स, सब्सक्राइब्ड शेयर्स इतने ही हैं। सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कैसे लिखेंगे, 4,96,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, 8 कॉल्ड। ठीक है, 8 कॉल्ड है तो कितना हो जाएगा, 39,68,000। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इसमें से हमें एरियर माइनस करने होते हैं, तो कॉल्स इन एरियर कितने माइनस होंगे। अब यहाँ मिस्टेक मत करना, गुलाब के अमाउंट नहीं लेना है, गुलाब तो निकाल दिया आपने, अब ही इज़ नो लॉन्गर योर शेयर होल्डर, ना वो शेयर्स इसका पार्ट है, तो उसके एरियर भी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है ना, जब शेयर फोरफिट होते हैं तो एरियर कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ सियाली के एरियर्स हैं 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ पर शेयर। सो 2000 आपका एरियर है, सो 39,66,000 आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ शेयर होल्डर डजंट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट देन देयर विल बी अ क्रेडिट बैलेंस इन द अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन द अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सो क्या रहेगा उसका, शेयर फॉरफीचर में तो आएगा नहीं, देखो ये वाला तो टोटली कैंसिल कर दो क्योंकि फॉरफिट नहीं हुए शेयर्स। तो अगर आप पैसा आप नहीं पे कर पाता है कोई शेयर होल्डर, तो उसके अलॉटमेंट अकाउंट में पैसा बच जाता है, और क्योंकि ये हमें अभी मिलना है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस रह जाता है। ऑलराइट, सो यू कैन से कि अगर कोई शेयर होल्डर का पैसा ड्यू है, पे नहीं किया है, तो वो शेयर अलॉटमेंट में डेबिट बैलेंस है। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, देखो व्हाट इज़ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये बता रहा है कि हमें इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी एसेट है, हमें पैसा मिलना है, अगर मिल गया तो वो कैश आ जाती है उसके बदले में, नहीं मिला तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा, बिकॉज डेबिट एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं, जो चीज़ हमें मिलनी होती है, जिसके मिलने की आशा है, वो डेबिट होती है। ठीक है, नंबर 21, सहारा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपीज़ ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहीं पे देखो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये नंबर नहीं है, आपका शेयर 10 रुपीज़ का है और ये भी रुपीज़ में है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या होगा, 50,000 शेयर्स, क्योंकि इफ़ 1 शेयर इज़ ऑफ 10 रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ में 50,000 शेयर्स होंगे 10 रुपीज़ वाले। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 58,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब बाकी सबको फुल अलॉटमेंट हो गई। ठीक है, 8 रुपीज़ हैव बीन कॉल्ड टिल नाउ, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख लेती हूँ। 50,000 शेयर्स थे, ठीक है, 10 रुपीज़ वाले, 8 रुपीज़ कॉल्ड है, इतना ही लिखेंगे ना इसको। अब क्या है, ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम गोपाल। गोपाल एक पर्सन है हु इज़ होल्डिंग 4,000 शेयर्स हु हैज़न पेड आफ्टर एप्लीकेशन मनी, उसने एप्लीकेशन मनी के बाद कुछ भी पे नहीं किया। ठीक है, सो उसकी एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपीज़ की, तो उसने 2 रुपीज़ पे किए हैं, इसका मतलब टोटल 8 में से उसके 6 रुपीज़ अनपेड हैं। ओके, एंड शीना, दूसरा पर्सन है शीना हु होल्ड्स 1000 शेयर्स एंड हैज़ पेड 6 रुपीज़, उसने 6 रुपीज़ पे किए हैं। ठीक है, इसका मतलब 8 में से अगर वो 6 पे कर रहा है तो उसके 2 रुपीज़ अनपेड है। गोपाल शेयर हैव बीन फॉरफिटेड, ये शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, तो दीज आर नो लॉन्गर देयर विद पब्लिक। जब हम फॉरफीचर कर लेते हैं तो वो शेयर हमारे पब्लिक के पास नहीं रहते हैं, तो हमारे पब्लिक के पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी बच गई, 46,000 शेयर्स की। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी डिस्क्लोज होगी, 46,000 शेयर्स ऑफ 8 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ का शेयर है बट 8 कॉल्ड है, तो 8 ही लिखेंगे ना। 3,68,000 लेस कॉल्स इन एरियर, तो एरियर अब हमारे हैं 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़। सिर्फ शीना के शेयर्स एरियर में हैं, क्योंकि जिसके शेयर्स ही आपने वापस ले लिए तो उनका एरियर भी कैंसिल हो चुका है। तो मिस्टेक मत करना, गोपाल के शेयर अगर फॉरफिट हो गए हैं तो वो आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से निकल गए,
और जिस मिनट वो कैपिटल में से निकल गए उनके सारे अमाउंट कैंसिल हो गए. नाउ कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर इन दी अबव क्वेश्चन. तो वो हमने अभी किया है. कॉल्स इन एरियर कितना है हमारा 2000. नेक्स्ट है धारा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 शेयर्स. हाउ मेनी शेयर्स विल बी अलॉटेड. तो कितने शेयर अलॉट करोगे. सो आपका ऑफ़र था, इशू था 2 लाख शेयर्स का. आपके पास एप्लीकेशंस आई 1,50,000 शेयर्स की. नॉर्मली हम जो मिनिमम होता है उस पर अलॉट करते हैं, बट हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%. सो ऑफ़र का 90% होता है 1,80,000 शेयर्स. क्योंकि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है इसलिए कोई अलॉटमेंट नहीं होगी. नो अलॉटमेंट शैल बी डन. नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 24. ABC Limited issued 40,000 equity shares of 20 each payable 5 on application. ठीक है. सो 5 ऑन एप्लीकेशन ये 1 अप्रैल को है, 7 ऑन अलॉटमेंट ऑन 30th June and 8 rupees of final call on 1st November. All the shares were applied for and allotted. Mr. A who applied for 5,000 shares paid full amount on application. उसने 1 अप्रैल को सारा पैसा दे दिया, मतलब उसने 20 रुपीज़ दे दिए पर शेयर. सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है 12% पर एनम. तो अब उसने एडवांस क्या क्या दिया है. पहले उसने 5,000 शेयर्स पर 7 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी एडवांस में दी. ठीक है. और दूसरा उसने फर्स्ट कॉल मनी 5,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ एडवांस में दी. नाउ इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम. तो कितने मंथ्स के लिए होगा ये, क्योंकि आपके पास देखो अप्रैल में आपने पैसा दे दिया है और देना था जून में. सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना है. और यहाँ देखें तो आप 1 नवंबर की जगह पेमेंट कब ले रहे हैं 1 अप्रैल में. सो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. ठीक है. तो ये 5 मंथ्स का हो जाए. सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारा आंसर क्या आ गया 3050. सो आ जाएगा 3050. ठीक है. तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ धारा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,50,000 शेयर्स. तो देखो ऑफ़र आपका कितना था, आपका ऑफ़र था 2 लाख शेयर्स का, ये टोटल है. ठीक है. और आप अलॉट कितना कर सकते हो, आप अलॉट कर सकते हो एप्लीकेशन के बेसिस पर. ऑफ़र 2 लाख का, अप्लाइड हो गए 2,50,000. तो आप अलॉटमेंट कितनी करोगे मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स की, क्योंकि जितने आपने ऑफ़र किए आप उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते हो. सो ठीक है. अलॉटमेंट होगी 2 लाख शेयर्स की. अब वो क्या कह रहा है कि 2 लाख में से किस तरह से ये अलॉटमेंट होगी. एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. इसका मतलब इन एप्लीकेशंस में से 30,000 की ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं की गई. देन एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल. 40,000 वालों को आपने फुल अलॉटमेंट कर दी तो उनको पूरी अलॉटमेंट मिल गई. ये रिजेक्टेड केसेस हैं और ये फुल अलॉटमेंट के केसेस हैं. ठीक है ना. नाउ रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस. तो जो बाकी बच गए उनको आपको प्रो रेटा पे अलॉटमेंट करनी है. तो बाकी क्या बचा, तो अब बाकी चेक कर लेते हैं. 2,50,000 में से 30 रिजेक्ट हुए, 40 को फुल अलॉटमेंट की तो 1,80,000 बच गया. अलॉटमेंट चेक करें तो 2 लाख में से फर्स्ट केस में तो कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, सेकंड केस में फुल अलॉटमेंट 40,000. तो कितना बच गया 1,60,000. तो प्रोरेटा का केस क्या होगा कि 1,80,000 के एप्लीकेंट्स के लिए 1,60,000 शेयर्स अलॉट होंगे. सो कितने अलॉट होंगे 1,50,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स फॉर 1,80,000 शेयर्स. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं. सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.